बच्चों बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर किए थे। आज हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे, इलस्ट्रेशन 6। देखना ध्यान से। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आ रही है बच्चे, इलस्ट्रेशन 6। ध्यान से समझना है क्या है। दिया एंड रिया वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। On 31st March 2016, the balance sheet of firm was as follows. देखना क्या क्या है बैलेंस शीट में। कैश, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी। पार्टनर का लोन है लेकिन ये लोन लिया नहीं है, दिया है। दिया है तो ये बिजनेस की असेट है। डेबिट साइड वाला लोन कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, रिया लोन, ये भी पार्टनर का लोन है लेकिन ये पे करना है, इसके लिए सेपरेट अकाउंट खुलेगा। जनरल रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसे पार्टनर बांटेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो ये असेट से रिलेटेड फंड है, यहाँ असेट है और इसका फंड है तो ये बटेगा नहीं, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होगा। रिया एंड दियाज कैपिटल। आगे सुनना बच्चे ध्यान से। आपको पता हमारे सम को हमें ज़्यादा पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती इस सम को, क्योंकि हम असेट साइड से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हुए लाइन पढ़ते जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो ये अभी मैं सारा पढ़ती हूँ, बोर्ड पे सामने आ रही हूँ। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर लोन में रिया लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक। वैसे डेबिट साइड वाला जो लोन होता है हम इसका अकाउंट नहीं बनाते क्योंकि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्लियर का है तो इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो देखना ध्यान से। देखना ध्यान से बच्चे, कौन कौन से अकाउंट हमने बनाने हैं। सबसे पहला अकाउंट बनाना है हमने रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट अकाउंट इज रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें लिख लेना पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सेकेंड नंबर पे बनता है पार्टनर्स लोन अकाउंट, और पार्टनर लोन अकाउंट सिर्फ उसका खुलता है जिस लोन की हमने पेमेंट करनी है। रियाज लोन की पेमेंट करनी है तो रियाज लोन अकाउंट। लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा है कि दिया लोन भी बनाओ, तो इसलिए बना रहे हैं। वैसे सिर्फ अकाउंट खुलता है उसका जिसकी हमने पेमेंट करनी है। दियाज लोन अकाउंट, दियाज लोन अकाउंट, ठीक है। दियाज लोन अकाउंट ये खुल रहा है, ठीक है, ठीक है। ये हमने खोला भैया बच्चे, दियाज लोन अकाउंट। थर्ड नंबर फिर बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर है, रिया एंड दिया, रिया एंड दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में बनता है कैश और बैंक अकाउंट। बैलेंस शीट में कैश होता है तो कैश अकाउंट, बैंक होता है तो बैंक अकाउंट। ठीक है, लास्ट में कैश अकाउंट, क्योंकि बैलेंस शीट में कैश है तो कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मेट आपने खोल के सम स्टार्ट करना होता है। बैलेंस शीट की असेट साइड से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, क्योंकि हमें सबसे पहले सारी असेट्स ट्रांसफ़र करनी होती हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो अब आप इलस्ट्रेशन 6 खोल के बैठोगे, असेट साइड से स्टार्ट करते हैं। बताओ असेट साइड में सबसे पहले कैश, कैश बिकता नहीं है तो ये रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता तो कैश बैलेंस कैश अकाउंट में, बैलेंस लिखने की कोई एंट्री नहीं होती। ठीक है, तो एक मिनट, आपके पास बच्चे ये कैश अकाउंट खुलना है। इसके अंदर क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है, बैंक अकाउंट बनाने को दिया हुआ है, कैश अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो कैश अकाउंट में बुक में लिखा हुआ है बैंक अकाउंट बनाओ, तो कैश का बैलेंस है तो हम कैश अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस 25,000,
बैलेंस लिखने की कोई एंट्री नहीं थी। उसके बाद कैश को छोड़कर बाकी सारी असेट रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करो। तो देखना कैश के बाद डेटर्स है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ तक सारी असेट रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दो। तो असेट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट, और कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? रियलाइजेशन। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू प्लांट एंड मशीनरी। तो बैलेंस शीट में जो वैल्यू है उस वैल्यू पे ट्रांसफर कर दो, और डेटर एक्चुअल वैल्यू पे ट्रांसफर होंगे 42, मतलब जो इलस्ट्रेशन 6 में दिया है। तो एंट्री हो रही है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू प्लांट एंड मशीनरी। तो रियलाइजेशन एंट्री में डेबिट हो रहा है, तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू डेटर्स, दूसरी असेट कौन सी है? स्टॉक, तो टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी। बुक वैल्यू पे तो बताना डेटर कितने के हैं? 42, ये ट्रांसफर हो गया। स्टॉक कितने में ट्रांसफर होएगा? 12,000। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 18,000, और प्लांट एंड मशीनरी है 39,000। 18 एंड 39, लेकिन बीच में रह गया प्रोविजन। आपको पता है डेटर या तो आप 36 ट्रांसफर करो, लेकिन हम हमेशा पूरे करते हैं। तो अब यहाँ से प्रोविजन को लेस तो नहीं कर सकती, तो ये डेबिट में से लेस करना क्या होता है? क्रेडिट। तो प्रोविजन को अपोजिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, जो ऑटोमेटिकली डेटर को कम कर देता है। तो प्रोविजन का बैलेंस बचे डेबिट नहीं होता, क्रेडिट होता है। ठीक है, क्योंकि वो डेबिट में लिखा नहीं हुआ, डेबिट में से लेस है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। तो इसके ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्रेडिट बैलेंस, डिक्रीज पे डेबिट, ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन में। तो एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो बताना प्रोविजन कितना है हमारे पास? 6। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली डेटर 36 रह गए, यहाँ से लेस ना करके अपोजिट में ट्रांसफर किया हमने। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस चीज को सॉल्व करना है बच्चे। ठीक है, आगे देखना और कैसे करेंगे। उसके बाद मैंने ट्रांसफर लाइन से असेट साइड से स्टार्ट करो और करते जाओ। उसके बाद दिया हुआ है बच्चे दियाज लोन। ठीक है, ये असेट मतलब हमें इनसे पैसे वापस मिलने हैं, लेकिन हम इसे वापस नहीं मंगाएंगे, इनके कैपिटल अकाउंट से ही काट लेंगे, क्योंकि हमने कैपिटल की इनकी पेमेंट करनी है। तो दियाज लोन का जो डेबिट साइड वाला पार्टनर लोन होता है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो दियाज लोन डेबिट है, डिक्रीज पे क्रेडिट। दियाज लोन डेबिट है, डिक्रीज पे क्रेडिट। कितना दियाज लोन दिया हुआ है क्वेश्चन में? दियाज लोन दिया हुआ है 2000, और ये ट्रांसफ़र हुआ कैपिटल अकाउंट में, दियाज के कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री बनेगी दियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है पार्टनर के नाम है बच्चे, बुक में है ना, उससे स्टार्ट किया है दिया एंड रिया से, लेकिन पूरे सम में जो किया हुआ है, पर थोड़ा सा देखना सीक्वेंस क्या की हुई है बुक में बच्चे। ये क्वेश्चन जो स्टार्ट है वो दिया एंड रिया नहीं है, रिया एंड दिया है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में उसने रिया पहले लिखा है, दिया बाद में। ठीक है, और बैलेंस शीट में भी जो गिवन है हमारे पास, रिया पहले है, दिया बाद में, लेकिन सम स्टार्ट करते टाइम दिया रिया है। तो रिया दिया से करना है आपने। ये रिया है, ये दिया है। ठीक है, रिया एंड दिया। अब मेरे दिया का लोन ट्रांसफ़र किया मैंने, तो एंट्री दियाज लोन डेबिट है, डिक्रीज पे क्रेडिट, ट्रांसफ़र किया दियाज कैपिटल में। ठीक है, तो एंट्री क्या बनी? दियाज कैपिटल के डेबिट में टू दियाज लोन, ये कैपिटल अकाउंट में था। वैसे तो इसका अकाउंट नहीं बनता, लेकिन मैंने इसका अकाउंट बनाया हुआ। तो बताओ दियाज लोन बैलेंस शीट की डेबिट साइड में है। ठीक है, तो इसका बैलेंस इसके अपने अकाउंट में जब बैलेंस लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो देखो दियाज लोन का कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? डेबिट। तो डेबिट में लिखो, क्योंकि असेट है ये। कितना दिया हुआ है? 2। ये बैलेंस मैंने लिखा जो गिवन। अब आपने एंट्री की दियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दियाज लोन, तो दियाज लोन के क्रेडिट में 2। बताओ ये कहाँ ट्रांसफ़र हो गया? दियाज के कैपिटल अकाउंट में बाय
दियास कैपिटल अकाउंट, तो ये क्लोज हो गया। जो बैलेंस था वो मैंने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, ये एंट्री का अफेक्ट आ गया। वैसे ही अकाउंट बनाने को नहीं कहता, कहा इसलिए मैंने अफेक्ट बता दिया। आगे चलो, बैलेंस शीट का असेट साइड पूरा हो गया, अब लायबिलिटी साइड में आते हैं। उसके बाद गिवन है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर के अलावा और देखो आउटसाइड लायबिलिटी है नहीं, कोई नहीं है। तो आउटसाइड लायबिलिटीज़ कहाँ ट्रांसफ़र होती हैं? रियलाइजेशन। तो क्रेडिटर क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट टू रियलाइजेशन, तो एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स, कितने के क्रेडिटर्स हैं बच्चे मेरे पास? 60,000, ये ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद दिया हुआ है रियाज लोन, पार्टनर्स लोन। पार्टनर का बैलेंस पार्टनर्स लोन अकाउंट में, ये लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस में लिख दिया 15। बैलेंस लिखने की कोई एंट्री नहीं होती कि अगर मैं एंट्री कर रही होती लाइन से तो इस बैलेंस लिखने की कोई एंट्री नहीं होती। फिर दिया हुआ है जनरल रिजर्व, ये यहाँ पड़ा हुआ क्या शो करता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो आज बिजनेस बंद होने वाला है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल टू दियाज, तो बाय जनरल रिजर्व प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वली, तो 15 है, तो 75 है, 75। मैंने ऊपर क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? क्योंकि अभी कैपिटल के बैलेंस आने हैं। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो ये असेट से रिलेटेड फंड है, बना प्रॉफिट से है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, लेकिन ये डायरेक्ट पार्टनर में बट नहीं सकता क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट के लॉस को कवर करने के लिए बना है। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ ट्रांसफ़र हुई है? रियलाइजेशन। तो इससे रिलेटेड फंड भी कहाँ ट्रांसफ़र होता है? रियलाइजेशन। तो इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करोगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट, क्योंकि आज बिजनेस बंद हो रहा है, सारे बैलेंस ख़त्म करने हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्रेडिट है, बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में, ख़त्म करने के लिए डेबिट टू रियलाइजेशन। तो एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो फंड कितना है हमारे पास? 2000, तो ये ट्रांसफ़र हो गया 2000। उसके बाद रिया और दिया की कैपिटल के बैलेंस दिए हुए हैं, तो कैपिटल का बैलेंस लिख लेना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30 एंड 10। तभी मैंने स्पेस छोड़ा था, मैं लाइन से करती आ रही थी, लेकिन कैपिटल के बैलेंस मारते, लेकिन मुझे पता है कैपिटल का बैलेंस सबसे ऊपर आता है, तो मैंने स्पेस छोड़ दिया था। देखो मैंने पूरी बैलेंस शीट में जो चीज़ जहाँ जानी चाहिए वो सारी लिख दी, तभी सारे अकाउंट हम इकट्ठे खोलते हैं। अब नीचे आते हैं, द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन द अबव डेट। इस डेट पे फर्म क्या हो गई है? डिसॉल्व। जिस डेट पे फर्म डिसॉल्व होती है उस डेट की मेरे पास बैलेंस शीट होनी चाहिए, और है मेरे पास। एंड असेट्स एंड लायबिलिटीज़ वर सेटल्ड एज फॉलोज। कैसे सेटलमेंट की गई? फर्स्ट पॉइंट पढ़ने से पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपको पता है इस टाइम अगर अब कोई भी असेट बिकेगी, एंट्री होगी, पैसे आएंगे, बैंक नहीं यूज़ करना, कैश। तो बताना एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। असेट जाने के लिए आप असेट का नाम नहीं लिखोगे, रियलाइजेशन लिखोगे, ठीक है, क्योंकि हमने सारी असेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया। प्लस लायबिलिटीज़ पेमेंट करते टाइम लायबिलिटीज़ का नाम नहीं लिखोगे, रियलाइजेशन को डेबिट करोगे, एंट्री होगी रियलाइजेशन टू कैश। अब कोई भी असेट बिक जाए, कैश टू रियलाइजेशन, कोई भी लायबिलिटीज़ की पेमेंट करोगे आउटसाइड लायबिलिटीज़ की, तो रियलाइजेशन टू कैश, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर हम आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं रियलाइजेशन, क्योंकि क्रेडिटर ट्रांसफर हुआ है रियलाइजेशन। अगर मैं इसकी पेमेंट के लिए कैश देती हूँ तो एंट्री होती है क्रेडिटर टू कैश नहीं होती, रियलाइजेशन टू कैश होती है। अब बताओ, मैंने इस क्रेडिटर को इसकी पेमेंट के लिए कैश देने की बजाय अपने बिजनेस की असेट दे दी, और असेट जाने के लिए बताओ क्या वर्ड यूज़ होना है? रियलाइजेशन, क्योंकि सारी असेट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? रियलाइजेशन। तो लायबिलिटीज़ की पेमेंट के लिए क्या जा रही है? असेट, क्योंकि असेट जाने के लिए वर्ड यूज़ होता है रियलाइजेशन। इस बार असेट बिकी नहीं है, अगर हम लायबिलिटीज़ की खुद पेमेंट करते हैं तो एंट्री होती है लायबिलिटीज़ रियलाइजेशन टू कैश। लेकिन इस टाइम मैंने अपनी लायबिलिटीज़ की पेमेंट के लिए इसको कैश देने की बजाय अपने बिजनेस की क्या दे दी? असेट। और असेट जाने के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है? रियलाइजेशन। तो बताओ ये एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन। तो ये एंट्री तो क्या कर गई? क्लैश कर गई। तो ये एंट्री करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि रियलाइजेशन के डेबिट भी जाएगी और रियलाइजेशन के क्रेडिट भी, ठीक है। तो ध्यान रखना, लायबिलिटीज़ की पेमेंट के लिए अगर असेट जा रही है तो ये एंट्री बनती है रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, क्लैश कर जाती है। तो फर्स्ट पढ़ना, इलस्ट्रेशन 6 खोल के बैठना। द क्रेडिटर वर पेड ऑफ, क्रेडिटर की पेमेंट की गई।
बाय गिविंग देम प्लांट एंड मशीनरी, चेक करो अंदर क्रेडिटर कितने के 60, इनकी पेमेंट की गई, लेकिन क्रेडिटर लायबिलिटी को डेबिट नहीं करोगे, रियलाइजेशन को करोगे। इनकी पेमेंट की गई 60 के जो लायबिलिटीज थी, लेकिन कह रहा है क्रेडिटर वर पेड ऑफ, क्रेडिटर की पेमेंट की गई, कैश देते तो कैश आ जाता, लेकिन कह रहा है बाय गिविंग देम प्लांट एंड मशीनरी, इन्हें प्लांट एंड मशीनरी दी गई 10% डिस्काउंट पे। मतलब जो हमारे पास अंदर प्लांट एंड मशीनरी की थी ना 39,000 की, वो 39 पे नहीं दी गई, 10% डिस्काउंट पे गई। 10% करो इसका 3900 डिस्काउंट पे दी गई, मतलब इसकी वैल्यू कम रही होगी। मतलब ये दी गई 35,100 की। तो लायबिलिटी की पेमेंट के लिए जो प्लांट एंड मशीनरी गई है वो 10% डिस्काउंट पे दी गई है, और असेट दी गई है तो असेट जाने के लिए वर्ड क्या यूज़ होगा, रियलाइजेशन 35,100, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एंड बैलेंस इन कैश, और बाकी बैलेंस क्या दिया गया, कैश। तो बताना बाकी बैलेंस कितना रह गया, लायबिलिटी थी 60 की, आपने उसे असेट दिया 35,100 की, तो बताओ बाकी बैलेंस कितना रह गया, 24,900। बाकी बैलेंस कितना रह गया, 24,900, ठीक है। ये एंट्री बन रही है ओवरऑल। अब मुझे बताओ रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, ये तो क्लैश कर भी, ठीक है, ये नहीं करोगे, रियलाइजेशन डेबिट भी हो रहा है, रियलाइजेशन क्रेडिट भी, लेकिन किसका इफेक्ट डालोगे, कैश। तो बताओ कैश एंट्री में क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो कैश के क्रेडिट में 24,900। एंट्री का अपोजिट बताओ क्या लिखोगे, बाय रियलाइजेशन, क्योंकि जितना कैश गया उसका इफेक्ट आएगा। लायबिलिटी की पेमेंट के लिए जो असेट गई रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन 35,100 से एंट्री क्लैश कर गई, ठीक है। ध्यान रखना एक नई चीज़ जो मैंने बताई है, लायबिलिटीज़ की पेमेंट के लिए अगर असेट जाती है तो वो एंट्री क्लैश कर जाती है। अब सुनना ध्यान से, नेक्स्ट, रियाज लॉन वॉज पेड विद इंटरेस्ट ऑफ 500। रिया के लोन की पेमेंट की गई है विद इंटरेस्ट। मैं बुक से थोड़ा सा अलग बताऊंगी, ध्यान से समझना, थोड़ा इजी वे में। आप बताओ रिया लोन की पेमेंट की गई है, तो पहले तो रिया लोन की पेमेंट करो, ठीक है, लेकिन विद इंटरेस्ट की गई है, तो रिया लोन की पेमेंट करो। रिया लोन क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट, टू कैश आ जाएगा, तो रियाज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रियाज लोन के डेबिट में टू कैश, ये तो पे हो गया। क्या एंट्री बनी, रियाज लॉन अकाउंट डेबिट टू कैश, हो गया ये तो रियाज लॉन के डेबिट में टू कैश, कैश के क्रेडिट में बाय रियाज लॉन। आपको पता है कि मैं आउटसाइड लायबिलिटीज की पेमेंट नहीं कर रही कि रियलाइजेशन होता है असेट को बेचने के लिए और आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट के लिए। इस टाइम हम पेड कर रहे हैं पार्टनर लॉन की, उसका रियलाइजेशन से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इसकी पेमेंट करनी है विद इंटरेस्ट। बताओ इंटरेस्ट पे करना मेरे लिए एक्सपेंस, एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। अगर मैं एक्सपेंस का नाम लिखूँ कि इंटरेस्ट पे करना मेरे लिए एक्सपेंस, एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड, तो मैं एक नया नाम खोल लूँगी खर्चे का डेबिट बैलेंस बचेगा, बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। और आज तो उल्टा बिजनेस बंद हो रहा है, हमें नए नाम तो कोई यूज़ ही नहीं करने। तो आपको पता है इंटरेस्ट पे करना एक्सपेंस है, रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट है, खर्चे इसके डेबिट में आते हैं, ठीक है। तो आप इंटरेस्ट को कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, इंटरेस्ट डेबिट है, इसका बैलेंस डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट, और कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, रियलाइजेशन में। तो ओवरऑल एंट्री बताओ, इंटरेस्ट डेबिट इंटरेस्ट क्रेडिट, एंट्री क्या बची, रियलाइजेशन टू कैश। तो ध्यान रखना इस पूरे चैप्टर में कभी भी किसी एक्सपेंस की पेमेंट करोगे, एक्सपेंस का नाम नहीं लिखोगे, डायरेक्ट रियलाइजेशन को डेबिट कर दोगे क्योंकि खर्चे इसके डेबिट में आते हैं। तो इंटरेस्ट पे की एंट्री डायरेक्ट बनेगी रियलाइजेशन टू कैश, ठीक है। तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश 500 इंटरेस्ट की पेमेंट की गई है। इंटरेस्ट बुक में उसने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र किया, इस तरह से कर लेना जैसे मैंने बताया है। एंट्री हो रही है रियलाइजेशन टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट बाय रियलाइजेशन। एंट्री हो रही है रियलाइजेशन टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन, ठीक है। लाइन पढ़ते जाओ, जो जो अफेक्ट आ रहा है वो डालते जाओ, ठीक है बच्चे।
देखना बच्चे, आगे पढ़ती हूँ क्या कह रहा है। डेटर रियलाइज 10% लेस द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। डेटर से कितना रियलाइज हुआ, जितने उन्होंने पैसे देने थे उससे 10% कम रिसीव हुआ। और डेटर आपको लेने हैं एक्चुअल 42, क्योंकि वो बैड डेट्स में ही लिखा हुआ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, तो डाउट था, डाउट थोड़ी एक्चुअल से देखोगे एक्चुअल में अब कितना कम रिसीव हुआ। तो 42 है, 42 का 10% लेस, तो 10% हो जाएगा 42, तो रिसीव हुआ 37,800, 37,800। तो बताओ रिसीव की एंट्री क्या होगी। असेट से रिसीव हुआ तो पैसे आएंगे, असेट जाएगी, असेट जाने के लिए वर्ड रियलाइजेशन, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या लिखोगे, बाय कैश। किससे रिसीव हुआ है, डेटर से, 37,800। हो सकता है आगे किसी और असेट से भी रिसीव हो, तो इसमें करके टोटल, क्योंकि एंट्री तो सेम होनी है। एंट्री हो रही है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश। एक बार और देख लेना, तब मैं इसका इफेक्ट कैश के डेबिट में भी डाल दूँगी। चलो साथ साथ कर ही लो इसे, ऐसे ही लिख लो 37,800 ब्रैकेट में लिख दो डेटर, आगे आएगी एंट्री तो देख लो। कैश टू रियलाइजेशन, तो कैश के डेबिट में टू रियलाइजेशन, डेटर से रिसीव हुआ 37,800। आगे चलो, स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय रिया। स्टॉक किसने ले लिया, रिया ने। तो बताओ मेरे बिजनेस से क्या जा रहा है, स्टॉक। स्टॉक जाने के लिए वर्ड यूज़ करोगे रियलाइजेशन। असेट किसने लिया है, पार्टनर ने, तो एंट्री होगी, पार्टनर फ्री में नहीं ले सकता, उसे उसके पैसे देने पड़ेंगे, हम उसके अकाउंट से काट लेंगे। अकाउंट से काटेंगे तो कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज, डिक्रीज पे डेबिट, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन, सॉरी रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय रियाज कैपिटल, तो रिया ने 7,000 का क्या ले लिया है, स्टॉक, ठीक है। अब वो कम में लिए, जितने आप इस टाइम एंट्री करो, जितने में बिक रही है एंट्री करो, कोई पार्टनर ले रहे हैं एंट्री करो, ये मत देखो कम में ज़्यादा में, प्रॉफिट लॉस रियलाइजेशन निकालेगा, ठीक है। क्या एंट्री बन रही है, रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रिया के डेबिट में टू रियलाइजेशन। बच्चे तभी सारे अकाउंट साथ साथ खुले हुए हैं कि अगर कोई एंट्री यहाँ फिर डाल रही है तो दूसरे अकाउंट में भी डाल रही है, तो साथ साथ डालते जाओ। आगे चलो, इन्वेस्टमेंट रियलाइज 80% ऑफ देयर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू होती है बैलेंस शीट वाली एक्चुअल वैल्यू, 80% रियलाइज हुआ मतलब रिसीव हुआ, तो इन्वेस्टमेंट चेक करो अंदर कितने की है, 18, इसका 80% रिसीव हुआ है, 14,400 रिसीव हुआ है। तो बताओ असेट से रिसीव करने की एंट्री बताओ क्या होगी, भाई सेम कैश आएगा, असेट जाएगी, तो कैश टू रियलाइजेशन, असेट का नाम तो यूज़ ही नहीं करना, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या लिखोगे, बाय कैश। कौन सी असेट से रिसीव हुआ है, इन्वेस्टमेंट से, तो 14,400। एंट्री हो रही है कैश टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ गया, कैश के डेबिट में टू रियलाइजेशन 14,400। यहाँ बुक में उसने इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ लिखा है, मैंने अलग लिख दिया, पढ़ते जाएंगे करते जा रहे हैं। लास्ट पॉइंट देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। आपको मैंने कहा था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए किसी एक्सपेंस का नाम नहीं लिखना, खर्चे इसके डेबिट में जाते हैं, ठीक है। तो जब भी एक्सपेंसेस पे होगे तो आप किसको डेबिट करोगे, रियलाइजेशन को, खर्चे का नाम नहीं लिखोगे। नहीं कह रहे अगर हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस खुद पे करते तो एंट्री होती है रियलाइजेशन टू कैश। नहीं कह रहा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय दिया, किसने पे कर दिए, दिया ने, तो मुझे पैसे किसको देने पड़ेंगे, दिया को। एक्सपेंस तो है मेरे पास, है मेरे लिए, तो एक्सपेंस के लिए किसको डेबिट करते हैं, रियलाइजेशन को। पेड बाय दिया, किसने पे कर दिया, दिया, तो मुझे पैसे किसको देने पड़ेंगे, दिया को। कैश नहीं देंगे, उसके अकाउंट में डालेंगे, अकाउंट में डालेंगे तो कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज, इंक्रीज पे क्रेडिट 600। तो एंट्री बन रही है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दियाज कैपिटल, तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू दियाज कैपिटल, ठीक है। रियलाइजेशन के डेबिट में टू दियाज कैपिटल 600। ये किसकी एंट्री डाली है मैंने, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में। रियलाइजेशन अकाउंट में हम एंट्री डालते टाइम एक्सप्लेनेशन रखते हैं क्योंकि बहुत सारी एंट्री सेम जा रही होती है। एंट्री हो रही है रियलाइजेशन टू दियाज कैपिटल, तो दिया के क्रेडिट में 6,
बाय रियलाइजेशन। देखो मैंने बैलेंस शीट की असेट साइड से स्टार्ट किया था, जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र करते जा रहे थे, नीचे जैसे जैसे उसने बोला मैंने बिकने की एंट्री करी। पूरा सम करने के बाद हमें अपनी चेक करनी होती है आउटसाइड लायबिलिटी। बताओ आउटसाइड लायबिलिटी बैलेंस शीट में कितनी थी? क्रेडिटर और उसकी पेमेंट हो चुकी है। अगर उसकी पेमेंट के लिए कुछ नहीं कहा गया होता तो हम उसकी बुक वैल्यू पे पेमेंट कर देते, बैलेंस शीट वाली वैल्यू पे अपने आप पेमेंट कर देते, लेकिन इस टाइम हो चुकी है। ठीक है, असेट को चेक करने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि अगर किसी भी असेट के नीचे बिकने वाला प्राइस नहीं दिया, मतलब रिलाइज प्राइस नहीं दिया, तो उनकी वैल्यू नील मानी जाती है। तो नील तो रिलाइज होगा नहीं, इसलिए मैं चेक ही नहीं करती। ठीक है, तो देखना उसके बाद बच्चे हम अपने रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। ठीक है बच्चे, एक चीज़ देखना, बीच में अभी जो मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया था, क्रेडिटर की पेमेंट की गई थी, ध्यान से देखना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर थे मेरे, फर्स्ट पॉइंट था 60। असेट जो इसे दी गई थी, लायबिलिटीज़ की पेमेंट के लिए जो असेट दी गई थी प्लांट एंड मशीनरी, वो 35। असेट जाने के लिए वर्ड क्या यूज़ होना था? रियलाइजेशन 35,100, और बाकी कैश पेमेंट की गई थी तो 24,900। सिर्फ रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन 35,100 से ही तो क्लैश करेगी। आप देखो अगर मैं इसको अलग अलग करूँ, रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन 35,100 ही तो मैंने इसको असेट दिए, लेकिन जो बाकी लायबिलिटी थी 60 में से असेट की पेमेंट के लिए, लायबिलिटी की पेमेंट के लिए इतने ही असेट दिए, तो बाकी 24,900 तो क्या की गई है? कैश पेमेंट। तो जो कैश पेमेंट का इफेक्ट है, तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश भी तो आएगा, तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश 24,900। ठीक है, तो वो एंट्री का इफेक्ट इस साइड मैंने उस टाइम नहीं डाला था। ये क्रेडिटर की पेमेंट थी, क्रेडिटर्स की पेमेंट। ठीक है, तो ये इफेक्ट मैं डालना भूल गई थी। 5, 6 बाकी सारा कुछ हो गया। उसके बाद हम इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। दोनों साइड का टोटल करना, इसका भी इसका भी। ठीक है, इनकम साइड ज़्यादा है तो यहाँ प्रॉफिट निकलेगा, ये वाला साइड ज़्यादा है तो यहाँ पे लॉस निकलेगा। इस टाइम लॉस ही निकल रहा है, ये वाला साइड ज़्यादा है। 137 क्योंकि ये वाला साइड ज़्यादा है तो ये लॉस निकल रहा है। बताओ लॉस को कौन बांटेंगे? पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स के नाम क्या है? रिया एंड दिया। ठीक है, 49 मुझे लॉस ट्रांसफ़र करने की एंट्री बता सकते हो? लॉस ट्रांसफ़र करोगे तो कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज पे डेबिट। तो एंट्री बनेगी रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दियाज कैपिटल अकाउंट। कौन से अकाउंट का लॉस है? रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन। तो रिया और दिया के डेबिट में टू रियलाइजेशन, तो 49 ये क्लोज करने के बाद यहाँ की एंट्री खत्म है। रिया लॉन की बीच में पेमेंट आई गई थी, इसकी एंट्री डाल चुकी हूँ, ये खत्म। थर्ड नंबर पे पेमेंट होती है पार्टनर्स कैपिटल की। ठीक है, थर्ड नंबर पे पेमेंट किसकी होती है? पार्टनर्स कैपिटल की। तो कैपिटल अकाउंट का बच्चे बैलेंस निकालो। कैपिटल अकाउंट का क्या निकालो? बैलेंस निकालो कि कितना बैलेंस आ रहा है। ठीक है, तो बैलेंस निकालते हैं। 37,500, 18,100, 37,500, 18,100, वही साइड ज़्यादा है इसलिए मैंने वहाँ पे किया। उसके बाद यहाँ तक का टोटल इसमें से माइनस कर दो, ये आ रहा है 25,600। इसमें से ये माइनस कर दो, ये मेरे पास आ रहा है 11,200। तो बच्चे कैपिटल का कौन सा साइड ज़्यादा था? क्रेडिट। तो ये क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये बिजनेस की लायबिलिटी है। आज बिजनेस बंद हो रहा है तो सबसे लास्ट में पार्टनर की कैपिटल का जो बैलेंस है ये भी पे कर देंगे। तो एंट्री बनेगी कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, डिक्रीज पे डेबिट, कितनी इतनी पेमेंट करोगे। तो रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश। तो रिया और दिया के डेबिट में टू कैश, ये फाइनली पे होगा, इतना ही। क्या एंट्री बन रही है? रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश। तो कैश के क्रेडिट में बाय रियाज कैपिटल, बताना रिया को कितना पे किया गया? 25,600।
दिया को बताओ कितना पे किया गया बाय दियास कैपिटल। एंट्री के बेस पे बच्चे कोई भी चीज़ अपने आप नहीं लिखी गई, एंट्री के बेस पे चल रही है कि कोई चीज़ हम कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चे हो गया हमारे पास एंट्री बनी है। ये दिया की कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस मतलब हमने फाइनली पे इतना करना है, तो क्रेडिट बैलेंस से डिक्रीज पे डेबिट, तो रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश, तो रिया और दिया के डेबिट में टू कैश, कैश के क्रेडिट में बाय रिया बाय दिया। आपके सम की वेरिफिकेशन क्या है कि कैश के दोनों साइड का टोटल क्या कर जाएगा, मैच।